गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन और बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट करने का। शेयर फॉर फीचर आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। देखिए शेयर फॉर फीचर होता क्या है। जब कोई शेयर होल्डर हमारा रुपया नहीं देता है, हम अभी तक उस अमाउंट को कॉल इन एरियर में डाल रहे थे, लेकिन जब शेयर होल्डर को हम लोग नोटिस दे चुके होते हैं 14 डेज का कि आप हमारा रुपया लौटा दीजिए, तो फिर भी अगर शेयर होल्डर हमारा रुपया नहीं लौटाता है तो इन डेट केस हम उसके शेयर को क्या कर सकते हैं, फोरफिट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हम फोरफिट अलॉटमेंट के बाद करें, फर्स्ट कॉल के बाद करें, फाइनल कॉल के बाद करें, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो हमारा एप्लीकेशन का रुपया तो उसने दे दिया है, तभी तो वो हमारा शेयर होल्डर है। और उसके बाद में हो सकता है उसने अलॉटमेंट ना दी हो, फर्स्ट कॉल ना दी हो, फाइनल कॉल ना दी हो, तो हम किसी भी टाइम पे उसको एक प्री नोटिस देंगे 14 डेज पहले। और अगर फिर भी वो हमारा रुपया नहीं दे तो हमारे पास एक अधिकार होता है कि हम उसके शेयर को फोरफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉरफिट करने के बाद उसने जितना भी रुपया हमें दिया था, लाइक एप्लीकेशन उसने दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी, फर्स्ट और फाइनल को नहीं दी, तो उस केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो सारा रुपया है वो फॉरफिट के अंदर चला जाएगा और हम उसको दोबारा से जो है वो रुपया कभी रिटर्न नहीं करेंगे और उसके शेयर दोबारा से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट बेटा शेयर फॉर फीचर का। आइए आज हम इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करना सीखते हैं। जैसा कि बेटा आप एक क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 5000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 10 रुपीज ईच है, एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल जो है वो 3 है और फाइनल कॉल भी जो है वो 2 रुपये के हिसाब से। इस तरीके से हमारे 10 शेयर पूरे हो गए हैं। तो हमारे पास में एक व्यक्ति है राम, और उसके पास थे हमारे 1000 इक्विटी शेयर्स। और उसने क्या किया कि राम ने हमारी सिर्फ एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, हमने उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। तो अब जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले आपके पास में एप्लीकेशन का रुपया रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हमारे पास बैंक में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 इक्विटी शेयर पे हमें जो रुपया रिसीव होगा 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपीज जो है वो हमें रिसीव होंगे। उसके बाद हम इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल्स के अंदर। तो हम उन्हें कैपिटल देंगे 15,000 की। यहां तक तो कोई भी रुपया हमारा ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, सबका रुपया आया था। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का केस हो गया है पूरा। अब उसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप अलॉटमेंट पे 5000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया आप मंगाना चाह रहे हैं। अब आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ये रुपया आपके पास में बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपके पास में आने तो चाहिए थे 10,000, लेकिन जिसके पास 1000 शेयर है वो आपको रुपया नहीं दे रहा है। तो इन दैट केस में 1000 शेयर पे आपके पास 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपये नहीं आए, तो वो 2,000 रुपये आपके किस में चले गए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर। तो 10,000 में से अगर 2,000 कॉल्स इन एरियर में है तो इट्स मीन आपको 8,000 रुपीज जो है वो रिसीव हुए हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी एंट्री पास कर ली है अलॉटमेंट के लिए। अब आप एंट्री जो है वो ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो आपने एंट्री करी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल।
तो आपने जो है यहाँ पे रुपया ड्यू किया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे, हमें चाहिए था 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपये जो है हमने डिमांड रखी थी किन से, अपने इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल के टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक में। अब आपके पास में बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए बैंक में आपके पास 15,000 रुपीज आ जाना चाहिए था, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1,000 शेयर है और उसने जो है आपका 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपया उसने पेड नहीं किया, तो वो 3,000 रुपया आपका किस में रह गया, कोलसिन एरियर अकाउंट के अंदर 3,000 रुपया। क्लियर है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। अब आपके पास 3,000 रुपया कोलसिन एरियर में था, तो आपने क्या किया कि आपके 15,000 में से 3,000 गए, तो आपने कितने रुपए रिसीव कर लिए बेटा, यहाँ पे 12,000 रुपीज जो है वो आपने रिसीव किए हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल के टाइम पे। क्लियर है। अब हम फाइनल कॉल की तरफ में चलते हैं। फाइनल कॉल बेटा आपकी 2 रुपए के हिसाब से है, तो सबसे पहले आप रुपये को ड्यू करने की एंट्री करिए। तो आपने एंट्री करी कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने अपनी फाइनल कॉल जो है 5,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए की ड्यू की है। यहां तक आप लोग क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब आपके जो है वो बैंक अकाउंट में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ रुपया कॉल्स इन एरियर में रह गया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आपके पास में जो है फाइनल कॉल का रुपया तो आना चाहिए था 10,000, लेकिन जिसके पास 1,000 शेयर है उसने 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपये आपको नहीं दिए। तो इट्स मीन कि आपके पास 8,000 रुपीज जो है वो बैंक में रिसीव हो चुका है, किसके टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे। तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो है वो एंट्रीज को पूरा करना है। उसके बाद अब हम करेंगे अपनी फॉरफिट की नेक्स्ट एंट्री। तो बेटा अभी हमें जो है अपने शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो हमने राम के शेयर को क्या किया, फॉरफिट करने का काम किया है आफ्टर द फाइनल कॉल। तो आप फॉरफिट की एंट्री किस तरीके से करेंगे उस एंट्री को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अभी तक हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होती आई थी, लेकिन अब आप शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं तो आपकी इक्विटी शेयर डेबिट की जाएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए से आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट कर दी जाएगी। समझ रहे आप लोग इस चीज को। फिर आप 2 करके उनका रुपया लिखे जिनका नहीं आया है। जैसे हमारे पास 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं आया है, तो हमने यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दिया। फिर हमारे पास में 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आया था, तो हमने 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख दिया। और 2 शेयर फाइनल कॉल नहीं आया था, तो 2 शेयर यहाँ पे फाइनल कॉल को हमने लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो भी रुपया आया हुआ था उस रुपये को उठा के फॉरफीचर अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो हमारे पास में अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए, 1,000 शेयर पे 3 रुपए की अलॉटमेंट है बेटा, सॉरी 2 रुपए की है, तो 1,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2,000 तो हमारे पास अलॉटमेंट पे नहीं आए। 1,000 रुपए पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो 3 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल पे नहीं आए। और वही 1,000 शेयर पे 2 रुपए की फाइनल कॉल है, तो 2,000 रुपए जो है वो हमारे फाइनल कॉल पे नहीं है। तो आए कौन से हैं बेटा, फॉरफीचर में आपके 1,000 शेयर पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, और वो एप्लीकेशन 3 रुपए का है, तो वो 3,000 रुपए जो है वो हम शेयर फॉरफीचर के अंदर डाल दें। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपने अपनी फॉरफिट की जो एंट्री है उसको पूरा करना है। क्लियर है। अब देखिए आपने शेयर्स को फॉरफिट तो कर लिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट वन केस स्टार्ट होता है कि अगर आप शेयर को फॉरफिट कर चुके हैं तो ये 1,000 शेयर आपके पास आ गए हैं,
क्या आप इन्हीं 1000 शेयर को दोबारा मार्केट में री इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। हम इन्हीं 1000 शेयर को मार्केट में री इशू कर सकते हैं। तो हम इन शेयर को मार्केट में री इशू करते हैं। री इशू किसको करेंगे बेटा? हम अपने 1000 शेयर को मार्केट में री इशू करने का काम करते हैं। अब देखिए, री इशू तीनों तरीके से हो सकता है। आपका री इशू हो सकता है एट पार पे भी, री इशू हो सकता है एट प्रीमियम पे भी, और री इशू हो सकता है एट डिस्काउंट पे भी। तीनों पे हम शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर शेयर तो कभी भी डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं है। आप बिल्कुल सही है, लेकिन फोरफिट करे हुए शेयर को डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम वन बाय वन तीनों केसेस को सीखेंगे कि किस तरीके से हम पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। तो पहला केस आपका कि हम शेयर को इशू करते हैं एट पार। तो एट पार तो बेटा आपका 10 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये के हिसाब से हम शेयर को री इशू करते हैं। कितने शेयर? 1000 शेयर। तो हमने क्या किया कि राम के शेयर फोरफिट करे थे। अब हम रैंडमली किसी को भी, जो भी हमसे डिमांड करेगा, हम उसको शेयर इशू कर देंगे। सपोज करें कि श्याम ने जो है वो हमसे 1000 शेयर डिमांड किए और हमने उसको 10 रुपये के हिसाब से वही शेयर री इशू कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपके बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ रहे हैं? तो आपके पास बैंक में 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से जो है यहाँ पे 10,000 रुपये आपको रिसीव हो गए। 1000 शेयर पे आपने 1000 शेयर को ही क्या किया था? फोरफिट किया था ना। अब इसके बाद फोरफिट करने के बाद में आपके पास में देखिए यहाँ पे फोरफिचर के 3000 रुपये हैं। तो ये 3000 रुपये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को उठा के आप किस में डाल दीजिए? कैपिटल रिजर्व में। तो आपने क्या करना है? शेयर फोरफिचर का जो रुपया है, इस रुपये को उठा करके आप किस में डाल दीजिएगा? कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिएगा। तो शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना रुपया? 3000 रुपया है। तो ये 3000 रुपया जो है आप उठा के इस तरीके से कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देंगे, और ये आपका एट पार का जो केस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने शेयर्स को एट पार पे रीइशू करना है। अब हम शेयर को एट प्रीमियम पे रीइशू करना सीखते हैं। एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम पे हम रीइशू कैसे करते हैं? जैसे 10 का तो इक्विटी शेयर था हमारे पास में, और हम क्या करते हैं? इसको 2 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम पे री इशू कर देते हैं। 10 का 2 मतलब 20% प्रीमियम पे हमने इसको री इशू कर दिया किसी भी व्यक्ति को। तो जब री इशू करेंगे 1000 शेयर को 10 रुपये का शेयर 2 रुपया प्रीमियम पे, तो आपके पास बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? और यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? अब आपके पास में बैंक में कितना रुपया आएगा? 1000 शेयर पे 12 रुपए के हिसाब से आपके जो बैंक है उसमें 12,000 रुपये आएंगे। कैपिटल में कितना जाएगा? 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया जाएगा। और प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 पे 2 के हिसाब से 2000 रुपया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने री इशू की जो एंट्री है ये यहाँ पे पास कर देनी। क्लियर है? अब उसके बाद बेटा ये फोरफिचर के 3000 रुपये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को उठा करके शेयर फोरफिचर का जो रुपया है, इस रुपये को उठा के 3000 रुपये को आप कन्वर्ट कर दीजिए कैपिटल रिजर्व के अंदर। शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना रुपया हो गया बेटा? 3000 रुपया। क्लियर है? तो शेयर फोरफिचर का रुपया आपने इस तरीके से उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना। क्लियर है? कर सकते हो बेटा? तो ये हो गया एट प्रीमियम का केस आपके पास में। अब आते हैं बेटा हम अपने तीसरे केस पे, डिस्काउंट के केस पे, एट डिस्काउंट। ठीक है? अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू करें। अब एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम
किसी भी शेयर को कितने रुपए डिस्काउंट पे दे सकते हैं? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यूज का। तो आपका आंसर होगा जितना हमने कमाया है हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना कमाया है उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने कमाया कितना है, मैक्सिमम अर्निंग कितनी की है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने 2 रुपये की अर्निंग की है। मुझे कैसे पता चला, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 2 नहीं, 3 रुपये की अर्निंग की है। अब ये 3 रुपये की अर्निंग कहाँ से की है? आप देखिए आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का 3 रुपया रखा था ना, उस व्यक्ति ने आपका, राम ने आपका रुपया नहीं दिया, तो 3 रुपया एप्लीकेशन के हिसाब से आपने उसके शेयर फॉरफिट करे थे। तो 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये आपके पास किस में है, फॉरफीचर में है ना। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हैं? तो आप याद रखिएगा कि आप इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 3 रुपये का दे सकते हैं। एक तो ये हो गया, और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मिनिमम कितने पर इशू करोगे। तो याद रखिए कि आप मिनिमम जो री इशू है वो आपको 7 रुपये पे करना ही होगा, क्योंकि अगर देखो 10 का शेयर है, 3 रुपया आपने डिस्काउंट दे दिया, तो मिनिमम री इशू कितने पे करेंगे, 7 रुपये पे। तो मिनिमम री इशू 7 रुपये पे जो है आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट में उसको जो है री इशू तो कर देते हैं, जैसे कि 8 पर शेयर पे, और उसको जो डिस्काउंट है वो दे देते हैं ₹2 पर शेयर का। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। तो आपके पास में बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने कुछ दे दिया डिस्काउंट। अब देखिए ये डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉरफीचर से लिया जाएगा। ये डिस्काउंट कहाँ से लिया जाएगा? शेयर फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज डेबिटेड और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपके पास बैंक में 1000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपये जो है वो आप लोग रिसीव करेंगे। आपने 1000 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वो फॉरफीचर से निकाल लिया जाएगा, और इस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 रुपये की दे दी जाएगी। क्लियर है? तो ये यहाँ पे की जाएगी री इशू करने की एंट्री। उसके बाद में अब आपने शेयर फॉरफीचर का जो रुपया है, शेयर फॉरफीचर का, इस रुपये को उठा करके आपने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? इक्विटी से कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व। तो देखिए आपके पास में शेयर फॉरफीचर में 3,000 थे, 3,000 में से 2,000 का आपने डिस्काउंट दे के अपने फॉरफीचर को डेबिट कर लिया है। तो 3,000 में से 2,000 गया, तो अब कितना बचा बेटा? 1,000। तो आप 3,000 में से 2,000 को घटाइए और 1,000 रुपये उठा करके आप किस में डाल दीजिए? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने शेयर्स को रीइशू करने में कन्वर्ट करेंगे। तीनों केस मैंने आपको सिखाए, पार पे कैसे होगा, प्रीमियम पे कैसे होगा, और डिस्काउंट पे कैसे होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का हमारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लियर है बेटा?